पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो क्या बताते हैं कि जब आपका अंतःकरण साफ हो जाएगा फिर आपके हृदय में भगवान की चर्चा सुनकर आंखों में आंसू आया करेंगे। जरा सी भी मालिक की महिमा कभी चलेगी, आंखें भर आया करेंगे आपकी। तो वह प्रेम की पवन चल पड़ी। तो फिर क्या कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा और ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छा गए और ये वास्तविक लाभ हमें प्राप्त नहीं होने दे रहे। जैसे सूरज का आगे बादल होते हैं तो सूर्य का जो प्रकाश प्रॉपर हमारे पास नहीं आ पा रहा तो हम उससे वंचित है। ना कपड़े सूख पाते, ना और कोई वस्तु ठीक से सेट हो रही, गिल्ली गिल्ली पड़ी है। तो जब हवा तेज चलेगी, बादल छट जाएंगे, हट जाएंगे, फिर सीधा प्रकाश हमें प्रॉपर पूरा प्रकाश उसका सूर्य का प्राप्त हो रहा है, उसका लाभ शुरू हो गया, फिर जो चाहिए था। इसी प्रकार कहते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे और प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। तो इस प्रकार आप जी निर्मल हो गए। हमने असंख्य जन्मों से अपना अंतःकरण रूपी ये कपड़ा घड़ा मैला कर रखा है और इतना मैला कर लिया कि जैसे कोई वर्कशॉप पर मिस्त्री के कपड़े होया करे। उन कपड़ों का कलर तो छोड़ लो भी नहीं पता ये कपड़ा है चमड़ा है, इतने काले हो जाते हैं। और उनको फिर धोने के लिए साबुन भी ला लेंगे, सोडे में भी उबालेंगे और फिर ड्राई क्लीन करने के लिए भी उस प्रोसेस में भी देना पड़ेगा। जब दिखेगा ये कपड़ा है और किसी कलर का है। तो इस प्रोसेस में आपको यहाँ आने के बाद शुरुआत की जाती है। जिसका जितना कपड़ा मैला अधिक है उसको समय लगेगा, लेकिन है गारंटीड बात कि सारा सुख होगा और पूरा मोक्ष होगा, आपका सब संकट भी निवारण होगा। ये तरीका हमारे पास कंप्लीट है, भगवान का दिया। और कोई भक्त कहते हैं हम 4 बार आ लिए हैं, हमें कोई राहत मिल नहीं रही। और कई भक्त अधिकतर कहते हैं, कहने लगे जी कैंसर का रोग था वो तो कति ठीक हो गया, एक थोड़ा सा हाथ में दिक्कत है। कोई बात ना बेटा, जब भगवान ने इतना भयंकर रोग ठीक कर दिया, हाथ वाली दिक्कत उसके लिए क्या बड़ी है, पर इसने करेगा अपने हिसाब से। अगर सारे कब ठीक कर दिए फिर वह बकवाद शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ, ना तुम भाग जाओगे फिर काल के पाले में। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कि हे परमात्मा इतना सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, आपका नाम की याद ना रहे। आग लगे से सुख के भगवान बताना चाहते हैं, और इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे।
तो ये परमात्मा का काम है। जब आप इसके ऑपरेशन थिएटर में आ गए, जन्म मरण के रोग काटन का ये एकमात्र ऑपरेशन थिएटर है सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार में। तो उसके उस रोग का नाश करने के लिए पहले सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जैसे शुगर बढ़ रही है, पहले उसने ठीक करेगा डॉक्टर, या कोई और दिक्कत है पहले उसको पूरा करेगा। तो मोक्ष प्राप्ति से पहले आपके ऊपर जो जो संकट हैं उनको सेट करेंगे, तभी तो ये मोक्ष का ऑपरेशन होगा। तो जो दुख तुम्हारे ऊपर है पहले इनको ठीक करेंगे, अवश्य करेंगे, फिर समय बेशक लग जाएगा, अपने हिसाब से करेंगे। और किसी के कोई ऐसा दिक्कत है नहीं तो सीधा ऑपरेशन हो जाता उसका। तो ये एक साइंटिफिक तरीके से भी आपने इस अध्यात्म मार्ग को, ये भी विज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहो, विज्ञान कहो, मूल ज्ञान कहो, ये अध्यात्म विज्ञान है। इस तरह परमात्मा अपने हिसाब से करेगा। तो इस प्रकार आपने जल्दी नहीं मचानी चाहिए। अब जैसे कई कहते हैं जी हमने ज्योति भी वो यज्ञ भी करा दिया है, हमने एक पाठ भी करा दिया है, अभी भी कुछ घर में थोड़ी बहुत दिक्कत चली रही है। तो पुण्यात्माओं ये विचार करना चाहिए। कोई कई भक्त दिक्कत ऐसे बिना ज्ञान के विचलित हो जाते हैं। एक कह रहा था कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही थी, ये कर लिया वो कर लिया, मैं तो इस नाम को ही त्यागूंगी। एक बहन कह रही थी वहाँ बहुत अच्छा संत है, वहाँ जाऊंगी। तो पुण्यात्माओं देखो, यही दास समाप्त करना चाहता है कि पहले आप ज्ञान समझो। जब तक ये मन में है ना तो आपको कति लाभ नहीं हो, चाहे यार रोज बैठे रहना। सबसे पहले एक तरफ हो जाओ कि पृथ्वी पर भगवान, इस कबीर परमात्मा जैसे भगवान नहीं, और इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार जैसा इस दास के द्वारा दिया गया ज्ञान जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसे भक्ति विधि नहीं पृथ्वी पे। और ये गारंटी दास आपको प्रमाणित भी कर रहा है और गारंटी दे रहा है। तो इसलिए इतना ज्ञान और इतना आपको प्रमाण दिखाने का दास का उद्देश्य है कि आप भगवान के इस मार्ग पर दृढ़ लगे रहें। और कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्य में फेर में लग गया। परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आप थोड़े से में डगमग हो गए तो फिर भगवान का ऑपरेशन नहीं करने दिया, आप तो उठ के भाग गए, जाओ फिर थिएटर से भाग गए तो जाओ भाई, वहाँ कौन करेगा। तो इस प्रकार आप जिन्हें बहुत डर रहना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, और दास कोई रोजी रोटी के लिए सांग नहीं जोड़ रहा। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, सिविल डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में, और अपनी मर्जी से उस पोस्ट को त्याग कर भगवान के आदेश अनुसार इस परमार्थ काम पर दास लगा है। भगवान को खूब पहचाना है, सारा ज्ञान जाना है, तब इस मार्ग पर कदम रखा दास ने। ये तो निश्चित हो जाना। ये निश्चित हो जाना, दास तो शब्द कहेगा भगवान का होगा, दास का नहीं होगा। आपको विश्वास कब होगा? वो आपकी बुद्धि व बालकाली कद समाप्त होगी, उसकी इंतजार है। जो हमारे सस हो गए हैं, नए नए आए हैं, पुराणों की तरह खत्म होगी यह शंका। नए नए जो बच्चे हमारे बने हैं, नाद के जो बच्चे हैं हमारे, 2 प्रकार से संसार बताया है। एक तो माता पिता से बनता है, उसको बिंद कहते हैं, बिंद का परिवार। और एक नाद के बच्चे होते हैं जो गुरुजी से दीक्षा जो ले लेते हैं, तो वो गुरुजी के बेटा बेटी हो गए उस दिन से, जिस दिन उन्होंने नाम लिया, उस दिन उनका जन्म है। तो आज जो पुराने बच्चे हैं, बड़े काफी समय से दीक्षित हैं, वो तो सब समझ चुके हैं, वो तो निरसंशय हो चुके। जो नए बच्चे हैं, दीक्षा ले भी ली है, 1.5 साल हुआ है, ज्ञान अभी पूरा समझ में आया नहीं है, तो बालक है अभी। अब जैसे बालक कोई पेन उठा लेता है और उस पेन को उठा के अपने पिताजी से पूछता है, पापा जी ये क्या है? वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है कि पेन है, पेन है, वो करता करता उसने रख देता है, क्योंकि वो ना तो ये भी उसकी बुद्धि इतनी नहीं कह सोचता कि पिताजी से जो पूछ रहा हूँ ये गलत बता रहा है, इतनी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिताजी कह क्या रहे हैं।
वो ए करता, ना तो वो नकारता है कि पिताजी गलत बोल रहे हैं, और ना उसका समझ मारियो कह रहे हो क्या चीज है इसने पेन कह रहे हैं। तो जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी ए मिट जाती है, और फिर उसको कहते हैं बेटा वो पेन ला उठा के, बेटी भाग्या जाता है पेन उठा के लाता है, उस दिन उसकी ए मिट गई। तो जिस दिन आपकी वह ए मिट जाएगी उस दिन देखियो दो हाथ भगवान के, या ए मिटाने के लिए इतना सत्संग और प्रमाण दिए जाते हैं। तो क्योंकि आप हमारे बच्चे हो गए, शिष्य हो गए, आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि जो गुरु बोलते हैं वो सत्य है। लेकिन उन नकली गुरुओं के पास वह सत्य भी नहीं थी, गुरु भी असली हो, असली गुरु ही सत्य बोलते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, 21 ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे आज सत्य भक्ति बताने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला कोई संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। या आज ये ए मिट जाओ आपकी, चाहे 2 वर्ष के बाद मिटेगी, सच्ची पावेगी नो की नो। और जब ये ए मिट जाएगी तभी भक्ति आपकी प्रारंभ होगी। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब भिन्न भिन्न प्रकार के विचलित करने वाले वचनों से तेरी बुद्धि हटकर एक तत्व ज्ञान, परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भगत बनेगा और भक्ति स्टार्ट होगी। ना तो डगमग आदमी कभी भक्ति कर ही नहीं सकता। तो यहाँ परमात्मा भी कहते कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। और विश्वास दास करा कर छोड़ देगा कि कबीर इज गॉड, क्योंकि सारे प्रमाण है, शिक्षित है, सब सदग्रंथ हमारे पास है। ऐसे मालिक ने इंस्ट्रूमेंट दे दिए कबीर भगवान ने बनवा के, घर बैठे देखो, मोबाइल में देखो, अपने डाल कर सत्संग, और 6 जगह मिलाओ, किसी से प्रमाणित करवाओ। अब सोना तो सोना ही रहेगा, चाहे किसी पर जांच करा लियो। तो दास ने आपको वो हीरे मोती लाल दे दिए हैं जो आपको अध्यात्म मार्ग में धनी बनावेंगे। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। फिर क्या बताते, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। क्या बताते हैं परमात्मा कि मैं खुद चारों युगों में आया। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को मैं मिला, भक्तों, दृढ़ भक्तों को, उनको यथार्थ ज्ञान से और भगवान से और मेरे स्थान से परिचित करा के वापस छोड़ा। उन्होंने भी मेरे ज्ञान को आगे बढ़ा, और मैं खुद भी आकर के यही सत्य भक्ति रूपी और सच्चे नाम रूपी ये हीरे और मोती आपके सामने फेंक रहे हैं। जबरदस्ती जगह जगह खड़े होकर ज्ञान दे रहे थे भगवान, और आप इन हीरे मोतियों से परिचित नहीं है, यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान से और भगवान से, जिस कारण से आप लालों को छोड़कर और उन अज्ञानी संतों महंतों के द्वारा बताएगी वो गलत साधना रूपी कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हो। क्या बताते हैं परमात्मा कि चार युग में मेरे संत पुकारे और को कहा हम हिल रे, हीरे माणिक मोती वर्षा में हम, और ये जग चुगता ढेल रे। आन उपासना रूपी डले इकट्ठे कर रहे हो जिनकी आगे आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि डगमग नहीं होना चाहिए, दूर देश से आने वाले बच्चे, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के परले हिस्से से या अन्य राजस्थान से कहीं भी आ रहे हैं, तो वो कितनी रजा उनके ऊपर। और यही ज्ञान सब सुन रहे हैं, बहुत से लोगों को बताया जा रहा है, पुस्तकें बांटी जा रही हैं, और उनके समझ में नहीं आ रही है बात, यू कह क्या रहे हैं ये। तो इसका दो कारण है। एक तो दो प्रकार के प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। एक तो पिछले संस्कारों से, पुण्य कर्मों से लगातार मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे होते हैं। लगातार किसी के 10 जन्म भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, जिसे उनके पुण्य संस्कार हो गए।
और एक दूसरी टाइप के ऐसे परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा है कि एक मनुष्य जीवन प्रत्येक प्राणी को अवश्य मिलेगा। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में धक्के खाने के बाद एक मनुष्य जीवन जरूर मिलता है। तो ऐसे मनुष्य जीवन जो एक ये टर्न वाइज मिलता है, ऐसे जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त हैं उनका जल्दी से यह भक्ति सेट हो नहीं। और जो पिछले जन्मों से मनुष्य, पिछले भी जन्म में मनुष्य थे, 1-2 जन्म में, और आज भी मानव शरीर है, तो वो ही भक्ति के लिए भटक रहे हैं। चाहे कुछ थोड़ी बहुत कर रहे हैं या वैसे हृदय से मान रहे हैं, तो मनुष्य जीवन से आए हुए प्राणी हैं। तो उनमें भी संस्कारों की आपस में भिन्नता होती है। अब जैसे यही ज्ञान सबको सुनाया जा रहा है, और इस ज्ञान की शुरुआत सबसे पहले हरियाणा प्रांत से हुई, तो दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का कि कुछ दुष्ट लोगों ने ऐसा कुप्रचार कर दिया हमारे आश्रम का। किस लिए कर दिया कि उनके अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया, और उन आचार्यों और उन धर्म गुरुओं ने सोचा कि तुम्हारी दुकान बंद होंगी। जयराम पाल का ज्ञान ऊपर आ गया था, तो उन्होंने अपने स्वार्थवश अपना बैठा बैठा भगवान का विरोध करके अपने कर्म बिगाड़े, साथ में इस क्षेत्र का नाश कर दिया। अब ये इनको इतना दूर कर दिया कि ये सभी का हुआ फिट बैठ की कि उन जो कहा वह सच्ची होगी, और आपके ऊपर कहाँ रजा हुई दाता की, और कहाँ से आ रहे हो। तो इसमें एक ही घर में 4 सदस्य हैं और 2 ने नाम ले लिया, 2 ना मानते, कितना समझा लो कितना कह लो, विरोध और कर देंगे, वो सुनते नहीं ना समझते। तो उसका कारण ये बताया परमात्मा ने कि जैसे कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। तो कभी वो पुण्यात्मा जो इस ज्ञान को समझ गए तुरंत, वो परमात्मा के पिछले जन्म के संस्कारी हैं, और ये सारा काल का लोक है। अब जन्म तो मालिक ने अपने उन बच्चों का भी किसी ना किसी के घर में तो मनुष्य जीवन तो बनाना ही है, देना ही है, संस्कार वश जैसा भी है। और परमात्मा क्या लीला करता, जैसे एक कोयल होती है, कोयल मादा कोयल, वो अपना अलग घोंसला बना के अपने अंडे बच्चे उत्पन्न नहीं करती। अंडे तो उत्पन्न करती है लेकिन वो अलग से घोंसला नहीं बनाती, क्योंकि उसके अंडों को ये कौवे खा जाते हैं, छोड़ते नहीं। क्योंकि यहाँ तो ताकतवर और निर्बल को तुरंत दुख देता है। तो उसने एक सूझबूझ से काम लेना शुरू कर दिया कि वो क्या करती है, मादा जो कौवी होती है, वो जब मादा कौवी जब बच्चे अंडे दे उत्पन्न कर देती है अपने घोंसले में, और जो कोयल के भी गर्भ होता है और बच्चे होने का समय आता है, वो देखती रहती है कहाँ कहाँ किस कौवी ने अंडे दे रखे। जब कौवी कहीं बाहर जाती है अपना आहार करने के लिए, तो पीछे से वो कोयल मादा उसके अंडों में भी अपने अंडे पैदा कर भाग जाती है और ध्यान रखती है, अपने वहाँ आसपास रहती है। अब वो कौवी आती है वापस, वो देखती है कि पहले 2 अंडे थे, अब 4 हो गए। वो पहचान पाती नहीं, इसलिए उनको बाहर भी नहीं डाल पाती। तो सबको ही वो परवरिश करती है, उनको ऊपर बैठ बैठ के उनको बच्चे तैयार करती है। और जब बच्चे तैयार होते हैं, कलर एक जैसा होता है, वो तब भी ना पहचान पाती कौन से मेरे कौन से दूसरी के हैं। और वो कोयल ऐसी सूझबूझ से काम करती है, वो देखती रहती है कि ये बच्चे थोड़े बहुत उड़ारी लेने लगे हैं। जब वो थोड़ी बहुत दूर जाते हैं वापस आते हैं, तो समझ जाती है कभी ये परफेक्ट हो गए। तो वो दूर बैठ कर थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पे अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू। अब जो कोयल वाले बच्चे होते हैं, उनको वो खटकती है, उससे अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, वो एक से देखते हैं, और फिर वो अच्छी जोर से बोलती है तो वो उड़कर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। और कौवे वाले वहीं रह जाते हैं, उनके उस वाणी का असर भी नहीं होता। तो जब वो निकट आते हैं तो वो कोयल और आगे उड़ जाती है, कुहू कुहू करती हुई, तो उनको दूर निकाल ले जाती है। दे तो कवि उनको, फिर कवि देखती है कि वो बच्चे गए, पहले उनके पीछे भागती है,
वो दूर निकल जाते हैं, उनको छोड़ देती है, फिर अपनों के पास आ जाती है, कहीं उनको कोई हानि ना पहुंचा दे, वो तो गए मेरे से बाहर कौन थे। इस प्रकार वो अपने बच्चों को पालती और प्रफुल्लित करती है। और कोयल के बच्चे अपनी माँ की बोली समझ गए, लेकिन वो कागाले नहीं समझ सके। तो ठीक इसी प्रकार समझ लेना, एक ही घर में और दो परिवार के सदस्य लगे और बाकी नहीं लग रहे, तो इतना अंतर है कि वो पिछले संस्कार उनके भक्ति के हैं ही नहीं, उनके वो असर करती है को नहीं। अब आप जितनी पुण्यात्मा यहाँ पहुँच रहे हैं, कितनी दूर जाके कौन सी आप क्या भाषा समझ में आ गई या बोली से आप अट्रैक्ट हुए, यहाँ पहुँच गए, और पहुँच गए तो खतरे से बाहर हो गया। परमात्मा की दया आप पर न्यारी होगी। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में, मैं जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये परमात्मा का विधान है, और यही वेद प्रमाणित करते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और वहां से गति करके आता, चल के सशरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। अपने वहां परमात्मा का शरीर बहुत तेजों में है, जैसे एक रोम यानी शरीर के बाल को रोम बोलते हैं। एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी ज्यादा। यानी और पूरे बॉडी के बालों की कितनी होगी, 3.5 करोड़ रोम कूप होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो कितना तेज है। और उस तेज में शरीर में यहाँ आ जाए भगवान तो हमारी चरम दृष्टि उसको देख नहीं सकती। तो अपने शरीर को वो हल्का करके, तेज बुंद का हल्का करके, और इस विध हमको भेंट ही। और यही वेद बताते हैं कि परमात्मा अपने शरीर को, अपने रूप को, स्वरूप को हल्का करके, सरल करके, और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं और कवियों की तरह आचरण करते हैं, जगह जगह खड़े होकर लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से वो अपनी वाणी का, उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं। तो इसी परमात्मा का विधान है, और ये केवल परमात्मा कबीर जी ने ही ये लीला की है। एक समय की बात है कि धर्मदास नाम के महापुरुष बहुत बड़े धनी थे, बहुत ज्यादा उनके पास धन था, और वैश्य कुल में जन्म था, यानी बनिए लाला जी थे। और इतना पैसा होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ परमात्मा की एक विशेष तरफ थी। उन्होंने एक हिंदू धर्म से संबंधित वैष्णव परंपरा के, यानी विष्णु जी सतोगुण के उपासक संत श्री रूपदास जी से दीक्षा भी ले रखी थी। और ये सबसे बड़ी कभी हमारी जो सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए है कि जो नकली संतों के फंस गए ना जो भक्त, उनको वहाँ से निकालना मेरे लिए कठिन हो रहा है। और वैसे सिंपल जैसे हम पहले कहीं फंसे नहीं थे, वैसे अपने आप मंदिर में चले गए, अपने आप को व्रत रख लिया, कोई राम राम कर लिया, कोई गीता का पाठ कर लिया, तो हम थे न्यूट्रल से। तो हमने जल्दी असर हो गया हमारे इन बातों का, सच्चाई देखी सदग्रंथों में, तो हम सीधे जल्दी लग गए। जो किसी गुरु के फंसा हुआ है तो वो पहले जाता है अपने गुरु जी से पूछेगा कि गुरु जी मैंने ऐसे सुना, वो संत ऐसे कह रहा था, और वो नकली सामने देख भी लेगा, उसके आगे उसकी मई मार जाती है, उसकी स्वार्थ हट जाता है, और उसको ये मालूम है कि जो मैं कहूँगा ये चेला सारी सच्ची मानेगा, तो वो जानबूझ कर उनको गुमराह कर देते हैं। तो वो फिर सच मान लेते हैं, भाई गुरु जी की बात तो गुरु जी जानते होंगे, हमें क्या पता। तो सबसे बड़े इस मार्ग में जो बाधक है ये गुरु है जो नकली है। बाकी जो न्यूट्रल से वो तो अपने आप फटाफट आ रहे हैं, हाँ भी बिल्कुल सच है, सामने प्रमाण है, वेद गीता हम पढ़ ले, हम खुद पढ़ सकते हैं, बालक थोड़े हैं, हम शिक्षित किए भगवान ने, तो वो जल्दी आ रहे हैं। और ठीक है, कोई अच्छी किस्मत वाला है, उनके गुरुओं को फंस रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति है, प्रमाण देख लेता, वो आता है, ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन वो संख्या में बहुत कम है। तो ऐसे ही रूपदास नाम के एक वैष्णव परंपरा के संत से उसने नाम भी ले रखा था, दीक्षा भी ले रखी थी, क्योंकि ये तो एक आम धारणा है भगत समाज में, खास करके गुरु बिन बात बने नहीं, गुरु बिन मोक्ष हो नहीं सकता।
पर यह भी ना समझ में आती है, गुरु भी गुरु हो, नकली ना, नकली से बात नहीं बनेगी। पासपोर्ट है तो ओरिजिनल हो विदेश जाने के लिए, तो पक्की बात है पासपोर्ट बिना जा ही नहीं सकते, और फिर वीजा लग गए। तो पासपोर्ट भी असली हो, गुरु जी भी असली हो, शिक्षा दीक्षा भी असली हो, ओरिजिनल हो, तब वो बात सही है। लेकिन नकलियों को भी हमने उसी कैटेगरी में ले लिया, असली वाली में। इसका कारण ये था कि हम पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब दास ने पहले पहचान कराई आपको संत और असंत की, और बुद्धिमान समाज धीरे धीरे इधर आकर्षित होगा, अग्रसर भी होगा, समझेगा, रहा होगा, अपना पीछा छुड़वाओ। तो उस रूपदास जी ने जैसा भी हम पहले सभी करते थे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ओम जाप करो, और जैसे विष्णु जी का सहस्रनामा, एकादशी का व्रत और जन्माष्टमी का व्रत, सोमवार मंगलवार का कोई ना कोई एक व्रत, और तीर्थों पे भ्रमण करना, गीता जी का नित्य पाठ करना, तो इस तरह की वो साधना बताते थे। तो ऐसे ही वो गुरु थे, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान हमने किसी से सुनकर हमारे पास था। भले हमने गुरु नहीं बना रखे थे, पर चलती बातों से ये अवश्य होता था गुरु हो। लेकिन गुरु हमने कोई बना नहीं था, बनाया नहीं हुआ, ध्यान नहीं गया, तो पूजा हम कर ही रहे थे। तो भगत समाज में जो ज़्यादा अग्रसर हैं वो सबसे पहले गुरु ही बनाते हैं। और ये दया रही परमात्मा की, हम इन गुरुओं का नहीं फंसे, परमात्मा की न्यारी कृपा रही। तड़प सी बतेरी, पर कदे मन में नहीं आके तो गुरु बना लिया, अपना हनुमान पूज लिया, श्री कृष्ण जी के गुण गा लिए, गीता का पाठ कर लिया रोजाना, और मंगलवार को प्रसाद बांट दिया। कभी सालासर चले गए, कभी और इष्ट धाम पर मत्था टेका। इतनी सी साधना हमारी जारी थी। हरिया तो नकली थी, पता लगा कुछ भी नहीं थी। और जिन्होंने गुरु बना के भक्ति करे वो भी नकली, क्योंकि वहाँ भक्ति है नहीं, वो गुरु नहीं, उस पर वो उनके पास सतभक्ति नहीं, सतज्ञान नहीं। तो यह बिजली पूरे विश्व में गिरी हुई है, और अब इसकी शुरुआत होगी है भगवान के आदेशानुसार। पूरा विश्व नाम लेगा, सब उसी के बच्चे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, चाहे कोई भी हो, निर्धन है अमीर है गरीब है राजा है चाहे कोई अधिकारी है, भगवान के बच्चे हैं। भ्रमित होकर के इस काल के जाल में अपना जीवन नाश कर रहे हैं। 2 रोटी का मसला है, 2 रोटी का, और इसके ऊपर कितना जो है संघर्ष कर रखा है, और सारा जीवन इसी पर डिवोट कर रखा है। बच्चे शिक्षा जब लेते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, भाई कौन सी ट्रेनिंग करूं जिसमें घनी माया मिल रहा है, और ऊपर का अच्छा आता हो जिसमें 2 नंबर का, तो उसने पहले सेलेक्ट करेंगे। तो पहले से ही पढ़ाई हमारे को यह पढ़ाई जाती है, माया की गुट्टी पिलाते हैं, तो वो बच्चे फिर अधिकारी बनेंगे। तो उनका उद्देश्य क्या होगा, टारगेट ये होगा कि माया मिल रहा है, क्यों कैसे मिलो बस। तो जिस जैसा उनको बचपन में रंगा गया तो उन्होंने वो धारणा बना ली। अब हम उससे हटाएंगे और विद प्रूफ हटाएंगे और सच्चाई से परिचित कराएंगे, तो धीरे धीरे वो वापस भी हटेंगे। जहर कौन खाओगा जो पता लगे इसमें जहर है। तो दास का उद्देश्य है पूरे विश्व को सुख दे, शांति दे, माया की तरफ, माया के जो संग्रह करने में जीवन नाश कर रहे हैं इससे हटाएं। माया भी भगवान देगा। अगर जीव अपने प्रयत्न से सेठ बन जाते, सभी प्रयत्न करें, सभी इच्छा करते, सुबह उठते सभी जाते हैं, आज इतना बेनिफिट हो, मैंने बेनिफिट की बजाय हानि हो जाती है। तो हम बिल्कुल परमात्मा के उस विधान से दूर हो गए, भूल गए उसको। और इसका कारण रहा ये नकली संत स्वार्थी न आप ज्ञान नहीं था, औरों को दीक्षा देने लगे, शिक्षा देने लगे। कबीर साहब कहते हैं, औरों पंथ बताओ ही आप न जाने रा, औरों मार्गदर्शन कर रहे हैं, गाइड बन गए, और आपको खुद पता नहीं जाना कहाँ है। तो ऐसे इन्होंने हमारा बैठा दिया। तो धर्मदास जी अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार, उस समय उसकी आयु लगभग 67 साल की वर्ष की होगी थी, 65 साल के आसपास, 67 साल के आसपास बता रहे हैं। और वो साधना करता हुआ, जैसा गुरुजी ने बताया था, मथुरा के अंदर चले गए। मथुरा, जहाँ पर ये माना जाता है, धारणा बनी हुई है हमारे गुरुओं के द्वारा जो दी गया ज्ञान था वो नकली,
कि श्री कृष्ण जी मथुरा में रहा करते थे और एक तालाब में नहाया करते थे, वहाँ गौ चराया करते थे, वृंदावन में घूमा करते थे, और वहाँ एक पहाड़ को उठाया था गिरिराज को। पहले तो ये देखना चाहिए गिरिराज को किस लिए उठाया था। देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण जी ने बंद करवाई थी, और जिससे देवी देवताओं ने कंप्लेंट करी किसके आगे, देवी देवताओं के राजा इंद्र के आगे। इंद्र ने अक्षुब्ध होकर के, इंद्र है इरिगेशन मिनिस्टर ने सोच ले, उसने उसके पास 96 करोड़ मेघमाला है, मेघ यानी बादलों की, और एक मेघमाला अगर यहाँ बरसा दी जा तो पृथ्वी पर 10-10 फुट पानी हो जाए। उसने इस क्रोध में कि मेरी पूजा बंद करवा दी, और कृष्ण जी अपनी पूजा नहीं कराते थे, एक कहते भगवान की पूजा करो, जिस कारण से उस ब्रज को डुबोने के लिए मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ उठा लिया। पहाड़ देखो, दास बार बार कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण ये भी उसी के बालक है, और परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लग गया जब लग धरती आकाश। अब उस परमात्मा के वो भगत रहे कभी कि इस कलयुग में उन्होंने घनी भक्ति कर रखी है। तो आज जो नाम ले रहे हैं भगवान के, घने प्यारे बच्चे हैं, बेटा है चाहे लड़का है चाहे लड़की, स्त्री है पुरुष है, और ये पार ना हुए धन हो जाएगा घना इनके पास भक्ति का, इतना गजब का मंत्र है ये। और ये पार ना हुए तो काल का फंस जाएंगे, फिर इन्हीं में से ये ब्रह्मा विष्णु महेश बना होगा, और फिर उन्हीं में से राम कृष्ण बना के भेजेगा। अब उन पर जो आपत्ति आवेगी तो वो तो उसके बच्चे हैं जो पहले कभी उसके साथ मालिक के बच्चे थे, उसको मालूम है इसने डले डोलिए, तो वहां भी रक्षा वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उसकी प्यारी आत्मा है। श्री कृष्ण के बस का ना था पहाड़ न उठा लो, ये तो बाद में पता लगेगा आपको, अभी तक तो आप उस रंग में रंगे हुए थे, इसलिए जो सोचा उसी ने सब कुछ कर दिया होगा। तो ये कभी डिटेल से बताते रहेंगे धीरे धीरे इनकी इसमें कितनी पावर थी। तो कहते हैं वो परमात्मा ही ऐसे समय में भक्ति की रक्षा करने के लिए और भक्ति को बनाए रखने के लिए ऐसी लीलाएं स्वयं ही करते और कराते हैं, ऐसे सर्कमस्टांस बनाते हैं, फिर स्वयं वहाँ अपनी पावर से सब कुछ करते हैं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी ने तो उस उद्देश्य से वो उठाया, समझ लो आपकी बात बड़ी करके चलते हैं। श्री कृष्ण जी ने उठा लिया पहाड़, किस लिए उठाया था कि देवी देवताओं की पूजा बंद करो, और तुम जिन गुरुओं के भ्रमित किए हुए हो, तुम देवी देवताओं की पूजा करते वहाँ घूम रहे हो, कम से कम अपना इतिहास तो देख लो, वो उसका उद्देश्य क्या था ये काम करने का। और फिर उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण नहाया करते थे, स्नान किया करते थे, और फिर जहाँ वो घूमा फिरा करते थे वृंदावन के अंदर, वहाँ जाने से वहाँ भगवान के चरणों की रज पड़ी हुई है, भगवान के चरणों की रज के ऊपर तक हमारे जैसे हजारों घूम लिए ना, मेरा किसकी चरण तल दबली उसकी रज होगी थोड़ी बहुत है। अब कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी ने तो वो क्षेत्र छोड़ दिया था, त्याग गए थे और द्वारका में गए थे, और परमात्मा ने मालूम था कि भ्रमित करेंगे मेरे बच्चों को, और ये फिर द्वारका भेजा करेंगे श्री कृष्ण के जाने पास है। तो बाद में द्वारका डबो दी परमात्मा ने, उसकी नामो निशान मिटा दिया उसका, कि ना बूढ़ा धक्के खाने जाते जब यहाँ आने लग रहे थे। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा जो बताना चाहते हैं कि तुम सत्य से दूर जाकर के अपने जो दंत कथा तुम्हारे गुरुओं ने सुना रखी थी उस पर तुम ध्यान भी ना देते, ये कह क्या रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वहाँ कीन्या कृष्ण के लोले, और कंस के सीचाणोर से वहाँ फिरते डमाडोले। कितना निर्णायक ज्ञान दे दिया कि तुम उसको मुक्ति खेत कहते हो, मोक्ष क्षेत्र मानते हो मथुरापुरी को, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने बाल लीला की, ठीक है। और फिर कहते उसी मथुरापुरी में कंस केसी और चाणूर जैसा का बक्कल भी तो उतरा,
तो बकवाद करनी है कितने जालियो, उनका कितने ठिकाना नहीं। और भक्ति करने वाला अपना सच भक्ति कहीं बैठ के कर ले, उसका वही गुजारा होगा। इस प्रकार और सदग्रंथों के आधार से भक्ति करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। कहते कंस के सी चानोर से वहां फिरते डामाडोल, वह भी तो वहीं थे उस कृष्ण जी की बाल लीला में, उनका बकल उतरा। यानी सत भक्ति नेक नीति से भक्ति करने से बात बनेगी। जहाँ श्री कृष्ण जी घूमे थे, जो लीला की थी, वो तो यादगारें हैं कि ऐसी घटनाएं घटी थी, बस इतना सा काम उनका। तो उनको एक बार देखा हो चाहे 100 बार देख लो, वह मोक्ष नहीं हो सकता वहां घूमने। फिर गीता जी के बोलने की क्या जरूरत थी? गीता जी का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी? भगवान एक कभी कह देते मथुरापुरी में घूमेगी, सारा बेड़ा पार हो जाएगा, और उस तालाब में नहा लियो अक्षय उस तीर्थ में, बस बात खत्म हुई। तो भाई गहराई से विचार करो इन बातों पर। बालक नहीं रह रहे आप, राष्ट्र जन्म खो दिया, धक्के खाते हैं। आज हम हिंदू हैं, कल मृत्यु के बाद मुसलमान बन जावांगे, फिर अल्लाहू अकबर और खाटो मुर्गा खाओ बकरा फोड़ो करम। तो हमने अब इन बातों पर जोर देना पड़ेगा जो भगवान बताकर गए थे इस समय के लिए। और ईब जो चूक गया भाई, वो तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं है। अब उसी प्रसंग पर आते हैं कि श्री धर्मदास जी उस मथुरा के जोड़ में, तालाब में, तीर्थ में, जिस पानी के अंदर ना जाने कितने जीव जंतु घूम रहे होते हैं, और उसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में आदमी नहाते हैं। उसी में स्नान करके और सुबह सुबह वक़्त से उठ के स्नान करके, और उसी तालाब से कि जल तीर्थ का जल पवित्र होता है, उसे एक लोटा भर के पानी का साथ में रख लिया, और उसी में से भगवान एक कुछ ऐसे अक्षेत्र लिप्या, जैसे गोबर, गाय के गोबर से मिट्टी से कुछ मिला कर, और उस स्थान को लीपते थे उसको, और उसको पवित्र मानते थे। जैसे खाना खुना बनाते हैं, वहाँ भी वो चौका अवश्य लिपा करते थे। और अपनी भक्ति करने के लिए जो भगवान की मूर्ति वगैरह साथ ले रखी थी, मूर्ति पूजा करते थे, सालग्राम की पूजा करते थे, सालग की, और गीता भी साथ ले रहे थे, डेली पाठ किया करते थे। उसके लिए भी अलग से स्थान लीप के, और वहाँ भगवान का जो कपड़ा बिछा के सुंदर सा एक थाली के अंदर छोटी सी प्लेट में भगवान की मूर्ति जो कर्म कांड करते थे वो रखी। पहले वाले कपड़े सब उतारे, भगवान को नहलाया, उस मूर्ति को 3-4 इंच की थी, और फिर उसको ऊपर सारे छोटे छोटे कपड़े धोती धाती सारी बांध के, तिलक वगैरह लगा के, धूप दीप दे के, और फिर लगा अपनी गीता जी का पाठ करने। और परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। उसी आधार से परमात्मा, उसी आधार से अपनी उस प्यारी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए, होय होय 100 साल सीधर मैं करूं अपने दिन के काज। पुण्यात्माओं, आप हो कति बालक अभी, और जिस दिन आपकी या ऐम अटेगी ना, जब देखना आपको पता चलेगा अपने भगवान के बारे में कि सचमुच वो अपना मालिक है, अपना बाप है, हमारा जनक है, जो हमारे लिए कितना भटक रहा है। आप दुखी हो, वो खुद दुखी है तुमसे, लेकिन आपने भांग घनी पी रखी है, अज्ञान घना कर दिया इस काल भगवान ने, और सब एक का बोली बोल रहे हो। कबीर किसने भगवान बना दिया? श्री कृष्ण जी नरतुम बना के थे, थारा तिलक दिया था उसको भी भगवान ने है। सुनी सुनाई बातों से, दंत कथाओं से उनको सब सुप्रीम पावर माना। अब उनकी इतिहास पढ़ के देखा, उसमें पता चला ये खुद कहते हम भगवान है नहीं, हम तो जन्म मृत्यु होती है, हम तो नासवान है। तो नासवान है, फिर भगवान किसी पर सुप्रीम पावर कैसे होगी? तो उस समय आपको महसूस होगा कि सचमुच हम तक घनी गलती कर रहे हैं, आज तक भगवान के साथ नहीं जुड़े। अगर हम जरा सा भी इधर लगन लगा दें तो एक कति
दृढ़ता से पकड़ लेगा आपको भगवान, फिर छोड़ देगा नहीं। अब वहां वो गीता का पाठ पढ़ रहा है, डेली एक पाठ जो भी उसने अध्याय बता रखा था, एक एक अध्याय डेली पढ़ा करते थे। उधर से परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा मुसलमानों के अंदर विशेषकर ये जिंदा टाइप के साधु होते हैं जो एक ओवरकोट पहनते हैं पूरा घुटनों से नीचे तक का। जैसे कई बार आपने देखे हो इस सिख धर्म में निहंग पहनते हैं, एक ऊपर का नीला सा ओवरकोट, और वो जिंदा महात्मा पहनते थे इसी टाइप का काला ओवरकोट, और एक अंडरवियर कच्छा, यानी घुटनों तक का से ऊपर तक का एक कच्छा, और एक पर एक टोपा है ऐसे ऊंचे से चोटेगा न्यू। तो ऐसी दाढ़ी भगवान के रखा करते थे दाता। तो ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहा करते थे, जिंदा महात्मा कहते। और इस कलयुग में दास ने जिन महापुरुषों की जीवनी पढ़ी है, उन सबको परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को भी जिंदा महात्मा के रूप में छुड़ानी के खेतों में मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले। तो इसी प्रकार वो परमात्मा जिनको भी मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो जो भी उनकी प्यारी आत्माएं हैं जो काल के में फंसी हुई है, उनसे निकालने के लिए दाता इस कलयुग में इस वेशभूषा में मिले हैं। तो धर्मदास जी के पास वो जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूरी पर, जैसे 10-20 फुट की दूरी पर बैठ गए परमात्मा, 50 फुट की दूरी पर। क्योंकि हिंदू धर्म के जो साधु संत विशेषकर उस समय होते थे वो छुआछात गणी करते थे, और मुसलमानों से तो ज़्यादा ही करते थे। इसलिए परमात्मा ने सोचा, मालिक थे उन मालूम था, क्योंकि हमारे पास पहुंचने के लिए परमात्मा ने कैसी लीला करनी पड़ी। दूर बैठूं ताकि ये कुछ बिदके नहीं मेरे तय, कदे मैं मुझे खुरका धमका देर सुना ही नहीं मेरी, मैं निकट चला गया था। तो दूर बैठ के दाता, और ऐसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दे करके न्यू बैठ के एक तरफ मुँह करके, जब उसने वो पाठ पूजा शुरू करी, आवाज बोलने लगा ऊंची ऊंची स्वर में, तो धीरे धीरे 10-1 फुट पर आके मालिक बैठ के 10-15 फुट पे उसके निकट धर्मदास के। धर्मदास जी ने सोचा कि तेरी वाणी को सुनकर, गीता जी के गूढ़ ज्ञान को सुनकर ये मुसलमान भक्त आकर्षित हुआ है और ये भ्रमित है, क्योंकि मुसलमानों के पास भक्ति नहीं है। ऐसा जैसा भी हम हिंदू कहते थे मुसलमानों के पास भक्ति नहीं, मुसलमान कहते थे हिंदुओं के पास भक्ति नहीं, क्योंकि ये देवी देवताओं की पूजा करते। ऐसे अब भूल सी पड़े रही थी। तो धर्मदास जी ने सोचा इस भगत ने सुना दूं बढ़िया बढ़िया बात सारी। अब वो पहले तो मूल पाठ पढ़ रहा था संस्कृत, फिर हिंदी भी बोलने लग गया साथ में। और क्या बता रहा है, मोटी मोटी सी कई, उस दिन जैसे पहले आधा घंटा पाठ करता था, उस दिन 1.5 घंटा कराया। सारी ये समझा दो, सुनने लग रहा है ध्यान से, और परमात्मा यूं करें बैठे बैठे। अब बहुत अच्छी तरह समझ पूरी, यानी इंटरेस्ट ले रहे हैं जैसे। उस दिन उसने और जानबूझकर मोटे मोटे मैन से घने श्लोक सुना दिए। तब परमात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, मैं एक भ्रमित व्यक्ति हूँ, बहुत से साधु संतों के पास मैं गया हूँ, मेरी संतुष्टि नहीं हुई, और मैंने आपकी वाणी सुनी है, आपने ये ज्ञान सुना इस पुस्तक से पढ़कर, मेरा तो हृदय खींच लिया। मुझे आशा है कि शायद आपके पास बहुत अच्छी भक्ति और ज्ञान है, तो मुझे मेरा मोक्ष कैसे होगा मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने धर्मदास जी ने बताया कि देखो, मोक्ष का पहला मार्ग है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी पार नहीं हो सकते,
उनका मोक्ष नहीं हो सकता। क्योंकि धर्मदास जी को पता था मुसलमान है और मुसलमान मांस मिट्टी खाते ही हैं, जीव हिंसा करते हैं। तो 5-10 मिनट तो उसने जीव हिंसा पर लेक्चर दिया। फिर कहा कि सबसे पहले गुरु बनाना चाहिए, गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता भक्त। धर्मदास जी उस समय एक वैष्णव संत जैसी वेशभूषा बना रहे थे, माथे पर तिलक डाला रखा था, नाक पर कर्ण पूरा, और ऐसी वेशभूषा से गले में कंठी टांग रखी थी, एक तुलसी की माला की, एक मणिये की, तुलसी की लकड़ी का एक मन का होता है, उसको कंठी बोल रहे हैं। और ये वैष्णव परंपराओं की आड़ों की थी या परंपरा। उसे पता होता था कि ये वैष्णव परंपरा से दीक्षित है, वह पहचान थी माला, वह कंठी, ये सारा कुछ ला रखा उसने। तो परमात्मा ने कहा कि हे महात्मा जी, साधु जैसा दिखे बैठा हो, कि मैं तो आपको गुरु बना लूंगा, यदि मेरा कल्याण हो जाता है तो मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो धर्मदास जी कहने लगे, देखो गुरु तो गुरु होते हैं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता, मैं अधिकारी नहीं हूं, मैं अपने गुरु जी से आपको दीक्षा दिला सकता हूं। तो परमात्मा बोले, भी देखो बात सुनो महाराज जी, मैं दीक्षा लूंगा उससे पहले मेरी कुछ शंकाओं का समाधान भी होना चाहिए। तो धर्मदास जी ने कहा कि बोलो आपकी क्या शंका है, कि आप किसकी पूजा करते हैं। तो धर्मदास जी ने कहा कि देखो हमारे देवता हैं श्री राम, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान और शंकर भगवान। विशेषकर हम वैष्णव परंपरा के, हम विष्णु जी को, सतोगुण भगवान को ही इष्ट मानकर पूजते हैं। तो परमात्मा ने बोला कि क्या ये भगवान आपके अविनाशी है? अखा ये तो अविनाशी है, अजरो अमर है। परमात्मा ने पूछा क्या इनकी कोई माता पिता भी है? कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अजरो और अमर अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सारी सृष्टि के रचनहार यही है। तो क्या इनसे ऊपर भी कोई अल्लाह खुदा है? हमने मुसलमान धर्म वालों से सुना है कि इनसे ऊपर कोई और खुदा है। धर्मदास कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये किस बुक को पढ़ रहे थे, कौन सी किताब है जिसमें से आप ये ज्ञान हम सुना रहे थे, सुन रहे थे हम आपका? तो धर्मदास जी ने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता है, ये भगवान श्री विष्णु जी उर्फ कृष्ण जी ने ये ज्ञान बोल रखा है, और ये भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, 100 का 100 सत्य है, हम इसको बिल्कुल सत्य मानते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, श्री कृष्ण चाहे विष्णु जी हैं, उन्होंने ये गीता का ज्ञान दिया है, और इसमें जो लिखा है वो ज्ञान भी सही है, वो भक्ति भी सही होगी। हाँ हाँ, भक्ति भी सही है, ठीक है। तो इस गीता के पाठ से लाभ होता है या कोई और साधन से? कि गीता के पाठ से लाभ होता है, ठीक है। परमात्मा ने पहला प्रश्न किया कि आप जी अभी कोई किसी अध्याय से पढ़ रहे थे कि गीता ज्ञान देने वाला कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब धर्मदास का तो याद थे वो श्लोक, क्योंकि रोज पढ़ा करता है कि 4 अध्याय का 5वें श्लोक में है ना? हाँ होगा भाई, जैसे आप सुन, मैं तो आपसे सुना है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अब फेल है, इसका क्या अर्थ होता? अभी आपने सुना था कि आपका गीता ज्ञान दाता कहता कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो भगवान फिर कौन है? गीता ज्ञान दाता से तो अन्य हुआ। अब जैसा उन गुरुओं ने चाबी पर रखी थी, नहीं यही श्री कृष्ण जी अपने बारे में करे, अपने बारे में करे, अपने बारे में तो देखो ये मैं मानू नहीं, कैसे कह रहे हैं? जब वो कहता मेरा तो जन्म मृत्यु होती है, तेरे मेरे बहुत जन्म हो लिए, और फिर कहता उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम जाने के बाद 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में फिर लिखा है। आप ये भी कह रहे थे कि तत्वदर्शी संत प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है वो खुद भी कहता मेरा इष्ट देव भी वही है।
मुझे ये शंका का समाधान दे दो, मैं अटपट ना मानूं। क्लियर होना चाहिए मेरा ये शंका, जब मानूंगा मैं। अब धर्मदास जी ने कहाँ ज्ञान थे, हो गया टाइम टाइम फिर अब बैठ गया। और मैंने कि परमात्मा जानी जानते किसी एक ब्राह्मण से सुना था कि श्री देवी पुराण के 3 स्कंद में विष्णु जी खुद कहते हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा करते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार आपसे ही उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर ये तो नाशवान, हमारा जन्म मृत्यु होता है, आविर्भाव और माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है। और शंकर भगवान कहते हैं कि जब ब्रह्मा के बाद विष्णु आपका पुत्र है तो मैं भी आपका बेटा हुआ। तमोगुण, हम केवल नियमित काम कर सकते हैं। तो क्या वो पुराणों को सत्य मानते हो? पहले मालिक ने सारी हाँ भरवा ली थी, क्या पुराणों को सत्य मानते हो? कहाँ परम सत्य है? तो ये पुराण तो ये मैं ये लिखा है कि ये खुद कह रहे हैं हम तो नाशवान है, हमारा जन्म मृत्यु होता है। अविनाशी कहाँ से हुए? और दुर्गा इनकी माता है। देखो मैं शंका का पूरा समाधान चाहूँगा, नाराज ना होना महाराज जी। परमात्मा देखो पुण्यात्मा हो, हम कितने नीच हो गए। भगवान हमारे तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो ना इज्जत देखता है, ना बेइज्जती देखता है, ना दुख देखता, अपने बच्चों तक पहुँचने की हर कोशिश कर रहा है। पर काल ने ऐसे जुल्म कर रखे, हमारे बीच में एक दीवार पैदा कर दी सैकड़ों, कहीं जाति और कहीं धर्म की, कहीं गुरु और अज्ञान की। अब परमात्मा ने दास को ऐसा ज्ञान दिया है जो भगवान कहा करते थे, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी और कबीर ज्ञान सो ज्ञान। और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान, वो तोब का घोड़ा दे रखा है मेरे तो सारी द्वार टूटेंगी जहां जहां भी योग्य रहेगा। अब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास जी आप कहते हैं कि मैं व्रत रखता हूँ एकादशी का। कहा हाँ एकादशी का व्रत रखता हूँ, और वो व्रत बहुत ही कठिन होता है। उस दिन केवल जल ही ग्रहण करते हैं, सारा दिन भूखा मरते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि आप अभी पढ़ रहे थे, कौन सा अध्याय तो मुझे पता नहीं, आप कह रहे थे कि हे अर्जुन यह योग, योग माने साधना यानी भक्ति, न तो ज़्यादा खाने वाले की और न बिल्कुल ना खाने वाले की, या ज़्यादा सोने वाले की या ज़्यादा जागने वाले की कभी सफल नहीं होती। तो भोजन ना कति ना खाना मतलब व्रत रखना, इसमें व्रत की मनाही कर रखी है। और आप श्राद्ध भी निकालते हो, परमात्मा ने सारे प्रश्न कर दिए थे, कहाँ श्राद्ध भी निकालते हैं, जरूर निकालने चाहिए। गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में अभी आप पढ़ रहे थे, सुना रहे थे कि भूत पूजने वाले भूत बनेंगे और देवी देवताओं के पूजने वाले देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, अब मेरा भक्त मुझे प्राप्त होगा। तो आप भूत बनना चाहते हो कि भगवान प्राप्ति चाहते हो? गीता के आधार से देख लो, वो तो मना कर रखे, पर ये पूजा नहीं करनी चाहिए। फिर परमात्मा ने कहा कि देखो ये जो पुस्तक हमारी आपकी है या हमारे मुसलमान धर्म की, क्योंकि वो मुसलमान मान रहे थे परमात्मा को, ये एक अनुभव है या किसी महापुरुष ने बताया है, जैसे भी भगवान ने बताया समझ। तो ऐसा जान ले कि जैसे एक किसान का बालक था, एक किसान था, उसके 40, 50, 60 साल की उम्र में उसका लड़का उत्पन्न हुआ, और उसने सोचा कि जब तक लड़का जवान होगा और कृषि फार्मूलों से परिचित है नहीं, इसके लिए मैं अपना अनुभव एक पैड पे लिख देता हूँ। बही में लिख दिया एक डायरी में, कौन सी फसल किस सीजन में बोनी चाहिए, एक किले में कितना बीज डालना चाहिए, किस समय कितने दिन के बाद सिंचाई करनी चाहिए, और कौन से सीजन में बीजना चाहिए, वो सारा कुछ लिख दिया। और पुत्र को कह दिया, बेटा जब तुम सियाना हो, बड़ा हो, और कभी मेरी मृत्यु अचानक हो जा, तो मेरे इस अनुभव को पढ़ कर इसके आधार से अपनी खेती कर लिए, बेटा मार नहीं खावेगा। अब वो पिता की मृत्यु के बाद वो लड़का डेली उसको पढ़ता पिता के बताए मार्ग को, और कर रहा है उससे उल्टा। गेहूं की जगह भांग बो रहा है, गेहूं बोने चाहिए थे गेहूं बो रहा भांग, तो उसको क्या लाभ होगा? क्या उस
किसान के बच्चे ने अपने पिता के लिखे हुए लेख को पढ़कर उसके अनुसार करना चाहिए था, तभी तो उसको लाभ होगा, या उसके विपरीत करने से लाभ होगा। तो धर्मदास जी कहता है ना बिल्कुल सही है, जो उसमें लिखा वो पढ़ना चाहिए था। मूर्ख ने बता भांग क्यों बोई इसने? परमात्मा बोले ऐसे ही भांग आप बो रहे हो। गीता में कहीं लिखा है ओम नमः शिवाय और ये ओम नमो भगवते वासुदेव या हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे वर्त करना लिखा है इसमें। तो ये अनुभव से हटकर आप भी भांग बोए बैठे हो भगत जी, आपको लाभ नहीं हो सकता। फिर क्या बताते हैं कि जिस तालाब में आप नहाए हो, जिस तालाब से नहा के निकले हो, इसमें कितने जीव थे और आपने ऐसे मसल कर रगड़ कर मार दिए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते, तो तने तो करोड़ों जीव मार दिए स्नान करने में, और आप कहते हो जो जीव हिंसा करते उनको मोक्ष नहीं होगा। तो मुझे तो आपके ही मोक्ष में शंका है, मेरा समाधान क्या करोगे महाराज जी? अब ये मन की इतनी बकवाद है, इसने सच्ची बात सुनकर आंखों देख कर भी मानता नहीं, क्योंकि काल का एजेंट है मन, और पुराना ज्ञान इतना अड़ा रखे उन गुरुओं ने। धर्मदास जी गढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा जिंदा जी आगे घना मत बोलना, बस अंत होली है, फालतू बात मत करे, तू तो मुसलमान का मुसलमान ही रहा। तो मैं सोचू था तू कुछ समझेगा, लेकिन आपने तो ये बकवास नहीं चलेगी, हमारे देवी देवताओं और हमारी भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। और ला कर ली, हालांकि नरम आदमी था फिर भी दुख हुआ। एकदम परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब भगत जी को ना तो रात को नींद आई, जो पूजा के लिए निकला था वह हुई नहीं, क्यों सारे प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, गीता ने फेर पढ़ा उसके उनके जाने के बाद रोवर पढ़ा रख तेरेगी सचमुच, ये तो सारी उल्टे कर रखे हमने। जब तो वो पढ़ रहा था ओनली फॉर्मेलिटी करता था, और मालिक ने जाकर उसको ऐसा अंकुश लगाया कि अब वो पढ़ रहा, उसको जो पूजा कर रहा था सब दर्दी ठा गए, और रो रहा अपने पाप कर्मों को, अपने मूर्खता को कि मैंने महापुरुष भगवान न होंगे, कोई देवता थे या कोई थे सिद्ध पुरुष, और अब ये कभी मिले नहीं, देख कैसा जुल्म कर दिया। वो भक्ति कर नहीं सकता, आगे कोई मार्ग मैंने प्राप्त किया नहीं। सारी रात रो के काटी, ना दिन में कुछ भ्रमण किया। अब इन सोचा था शायद यही मिल जा किते, तो उस रात को उसने सोचा चल सुबह खाना खा कर फिर चलेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उठ कर भक्ति वो अपना भोजन किया, तैयार करने लगा। पहले अपना लीप लाप का वो करते थे, जैसे तो स्वाभाविक है, पाप हो चाहे ना हो तो लीपना ही पड़ेंगे। तो वैसे जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाया था। एक मोटी लकड़ी थी जो बीच से कुछ थोथी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी नमी थी उसमें, और सहयोगी लकड़ी लगा के वो आग जला के भोजन बनाने लग गया। भोजन बनाते बनाते जब लकड़ी जलती जलती एंड आ गया उसका, कति चूल्हे के साथ में आगे पिछला हिस्सा दिखा लकड़ी का, मोटी का। उसमें क्या दिखा कि हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में चींटियां अपने अंडे मुंह में लेकर, मुख में लेकर के बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। और बाहर उस लकड़ी के चारों तरफ पिछले हिस्से पर गर्मी के कारण कुछ तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है, उसमें गिर रही हैं, आगे से आग में जल रही हैं, पीछे चटक चटक होकर वो मर रही है। ज्यों ही धर्मदास जी की जब उस पर दृष्टि गई, एकदम कांप गया सारा कि हे भगवान, या तो इतनी लंबी लकड़ी थी और या तो थोड़ी सी रहेगी, इसमें तो ना जाने कितनी चींटी मर गई इसमें जल के। इस पाप के भोजन को मैं खाऊं नहीं, और आज मैं निराहार रहूंगा।